जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज के। बाबा के चरणों में झुकते ही मन में एक अजीब सी शांति उतर जाती है। उनका नाम लेते ही दिल हल्का हो जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है, जो व्यक्ति नीम करोली बाबा के भक्त है, जिनके जीवन में बाबा की कृपा बरस रही है, उनमें से कुछ लोग फिर भी गुस्सा क्यों कर जाते हैं? क्या ये संभव है कि एक भक्त जो बाबा के प्रेम में डूबा हो, उसका मन फिर भी अशांत हो जाए? हाँ, ये संभव है और ये कहानी है हम सबके। जब हम बाबा के भक्त बनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुरंत पूर्ण बन जाते हैं। हम एक यात्रा पर निकलते हैं, एक आत्मा की यात्रा। इस यात्रा में कभी कभी गुस्सा, अहंकार, द्वेष ऐसे विकार सामने आते हैं, पर बाबा हमें कभी नहीं छोड़ते। गुस्सा एक ऐसी भावना जो हमारे अंदर के अशांत समुद्र का प्रतिनिधित्व करती है, और नीम करोली बाबा एक ऐसे गुरु थे जो गुस्सा का उत्तर भी सिर्फ प्रेम से देते थे। बाबा के सामने अगर कोई भक्त भी गुस्सा में आ जाता तो बाबा एक मुस्कान से उसका गुस्सा शांत कर देते। उनकी आंखों में ऐसे दया थी कि सब कुछ धूल हो जाता था। तो जब आप गुस्सा करते हो तो स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं वाकई बाबा के मार्ग पर हूँ? क्या मैं उस प्रेम और दया के मार्ग से भटक गया हूँ? बाबा के भक्तों का असली पहचान उनका वैराग्य, उनका प्रेम, उनका धैर्य होता है। पर जब कोई आपका अपमान करता है, जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो मन को तोड़ देता है, तब गुस्सा उभर आता है। ये मनुष्य होने का स्वाभाविक भाग है। पर यही समय होता है अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित करने का। बाबा कहते हैं, गुस्सा उस अग्नि की तरह है जो तुम्हें ही जलाकर रख देता है। तुम दूसरों को जलाना चाहते हो, लेकिन तुम खुद जल जाते हो। क्या हम चाहते हैं कि बाबा के दिए गए इस सुखद जीवन को हम अपने गुस्से के हाथों में दे दें? एक बार एक भक्त बाबा के पास आया, गुस्सा में रो रहा था। उनसे बोला, महाराज जी, सब मुझे समझते नहीं हैं। मैं सबके लिए इतना करता हूँ, फिर भी लोग मुझे दुख देते हैं। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जो तुम्हें दुख देते हैं उनको तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक समझो, क्योंकि उन्हीं के जरिए मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ता हूँ। ऐसा शब्द सिर्फ एक सच्चे गुरु ही कह सकते हैं। बाबा हमें सिर्फ पूजा और जाप करना नहीं सिखाते, वो हमें अपने रूप में बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम प्रेम बन जाए, दया बन जाए, शांत बन जाए। तो अगली बार जब गुस्सा आए, बाबा का नाम लो, उनकी मूर्ति देखो, अपने आप से कहो, बाबा ये मेरा असली रूप नहीं है, मेरा असली रूप आपका प्रेम है। और धीरे धीरे गुस्सा आपका पिघल जाएगा, जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। नीम करोली बाबा के भक्त होने का मतलब है हर पल में प्रेम जीवित करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो चलो आज से हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं, गुस्सा आए तो बाबा के चरणों में छोड़ देंगे, अहंकार आए तो उनके ध्यान में विलीन कर देंगे, और जीवन में हर कदम पर उनका प्रेम जीवित रखेंगे। तो सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, जय बाबा नीम करोली महाराज की। उनके चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।